नाज़रीन, फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के नताइज आना शुरू हो गए हैं। भारत के लिए दो बुरी खबरें हैं और वो इंतहाई अहम खबरें हैं। अगर भारतीय मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि आज वो मेरा कंप्लीट प्रोग्राम देखें, क्योंकि मोदी ने इनकी जो नैया डबो दी है उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है भारत को। ये जो दो बुरी खबरें हैं ये क्या हैं, डिटेल शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। जो मजीद ब्रिगेड है बलोच लिबरेशन आर्मी की, उसको अमेरिका ने इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। इट मींस दैट कि बलोचिस्तान में वो जो अलहदगी पसंदों की एक शिद्दत पसंदी थी उसमें अब एक वाज़े कमी आने वाली है। नाज़रीन, ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड है ये कब बनी, इसमें कौन कौन मुलविस है और इसने कौन कौन सी कार्रवाइयां की, आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। डिटेल्स हम सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान पे ही उल्टा ये हमला आवर है। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ फील्ड मार्शल ने अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी को एतमाद में लेने की एक कोशिश की है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का दौरा है अमेरिका, पाकिस्तान और भारत की ताज़ा तरीन सूरत हाल। भारतीय एक फौजी अफसर ने पाकिस्तान पर एक मरतबा दोबारा फिर हमले की धमकी दी है। क्या भारत वाकई पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है, एक और गलती करने जा रहा है या फिर नहीं? मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और फील्ड मार्शल का दौरा है अमेरिका, नताइज क्या निकलेंगे, डिटेल शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले सबसे अहम खबर यह है कि अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी की जो मजीद ब्रिगेड है उसके ऊपर इंटरनेशनल पाबंदी लगा दी है और उसे बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक तो बलोच लिबरेशन आर्मी, आप बखूबी आगाह हैं इससे कि ये वो अलहदगी पसंद पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं जो कि बलोचिस्तान में सिर्फ क़याम पजीर हैं। इनकी फंडिंग, इनकी तरबियत, इनको सारे का सारा जो बैकअप है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ प्रोवाइड करती थी। इनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, एक चीज़ को मेक वेरी क्लियर दैट कि बलोचिस्तान हमारा सूबा है और बलोचिस्तान के लोग हमारे भाई हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो बलोचिस्तान के लोगों के लिए भी आप ये कहें कि एक नुकसानदेह एक बायस बनते हैं, चीज़ों को लेकर शिद्दत पसंदी पैदा करते हैं और उसकी वजह से जो बलोच लोग हैं उन बेचारों को भी मुख्तलिफ जगहों पे हजीमत उठाना पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी की ये जो मजीद ब्रिगेड है, अगर आपको याद हो तो चीनी इंजीनियर्स पे हमला हुआ था एक मरतबा। वो एक बस आ रही थी और आगे से इन्होंने एक गाड़ी उसमें हिट की थी जिसमें 3 जो चीनी इंजीनियर्स हैं वो हलाक हो गए थे। 2018 की बात है। फिर इसके अलावा कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ था, ग्वादर पोर्ट पे हमला हुआ था, कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ था। और नाज़रीन, ये जो इसकी शुरुआत है मजीद ब्रिगेड की, ये 2008 में हुई थी जब इन्होंने बलोचिस्तान के अंदर ही कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। लेकिन पहले ये था कि ये बलोचिस्तान में कार्रवाइयां करते थे, लेकिन फिर असलम अच्छू नामी जो इनका सरबराह था उसने इसको वसी पैमाने पे फैलाया और फैलाने के बाद कराची तक इसकी जो कार्रवाइयां हैं वो फैला दी गई। नाज़रीन, पाकिस्तानियों ने इस मजीद ब्रिगेड और बलोच लिबरेशन आर्मी की वजह से इंतहाई नुकसान उठाया और पाकिस्तान बारहा ये रिक्वेस्ट कर रहा था इंटरनेशनल जो वॉच लिस्ट इदारे हैं उनको कि आप इस मजीद ब्रिगेड के ऊपर पाबंदी लगाएं और इसे इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करें। लेकिन भारत जो कि हमारा हमसाया मुल्क है वो इसको सपोर्ट कर रहा था। एक तो फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट कर रहा था, दूसरा मॉरली भी इनको सपोर्ट कर रहा था और इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगने दी जा रही थी। लेकिन अब चूंकि हालात बदल गए हैं, वाकयात बदल गए हैं और ये जो रिसेंटली जंग हुई है इसने मोदी की नैया पूरी दुनिया के सामने डिबो के रख दिया और मोदी ने इंडियंस यानी कि भारतीयों की बेचारों की नाक पूरी दुनिया में कटवा के रख दिया। नाज़रीन, हम कल एक जो भारतीय सीनियर फौजी अफसर हैं वो ये फरमा रहे थे कि दोबारा फिर जल्द पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि आपने जो पहले हमले के जो नताइज हैं वो तो अभी आपने भुगतने हैं और आप अगले हमले की बात कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो दिफाई मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह वो भारत से हर लिहाज से वो फतेह याब हैं, उनसे सुपीरियर हैं और ये जो सुपीरियरिटी है ये पाकिस्तानी अफवाज ने साबित भी की है। अब हम आ जाते हैं कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बिल्कुल गैर रस्मी एक प्रेसिडेंट साबित हुए हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को उन्होंने ये आई थिंक सो दैट कि विद इन
फ्यू डेज उन्होंने दोबारा फिर दौरे पे बुला लिया। और ये जो दूसरा दौरा है, इसके नताइज आप जरा सुन लें। एक तो ये है कि भारत के ऊपर जो टैरिफ है वो 25% से बढ़ा के 50% कर दिया गया। दूसरी जानिब ये है कि भारत को वार्निंग दी गई है कि आप जो रशिया के साथ अपनी ट्रेड कर रहे हैं, जो पेट्रोलियम की मसनूआत वहां से खरीद रहे हैं, उससे बाज रहें, वरना आपको सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा और मजीद भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर भारत ने कोई जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के ऊपर कोई पाबंदी लगाने की कोशिश की तो इसके सख्त नताइज आपको उठाना पड़ेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जहां भी जाता है, वो हर जगह पे जाते ही वो भारतीय वो जो 5 तैयारे गिरे हैं उनका जिक्र वो लाजमी करता है। नाज़रीन, एक छोटा सा वाक्य है, जरा प्रोग्राम दिलचस्प हो जाएगा, आपने जरा लाजमी सुनना है। वो एक मौसूफ थे और वो जो मौसूफ हैं वो कोई बेचारा मुल्ज़म आदमी था, शराबी कबाबी था, गुनहगार आदमी था। तो वो तबलीगी जमात में शामिल हो जाता है, वो तबलीगी जमात वालों के साथ चला जाता है दर्स देने के लिए। तो वो तबलीगी जमात वाले जो भाई होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले उससे शुरू करते हैं और जाते ही फरमाते हैं कि यार ये जो हमारा भाई है ये बड़ा भटका हुआ था, शराबी था, जानी था, बहुत गुनहगार था, बहुत बदकार था। उसके बाद फिर अल्लाह ने इसको हदायत दी और फिर ये तबलीगी जमात में शामिल हुआ और अब ये हमारे साथ है। वो जो बेचारा मासूम शरीफ आदमी तबलीगी सारा कुछ छोड़ छाड़ के गया होता है, तो वो एक जगह पे तो वो बर्दाश्त कर लेता है, फिर दूसरी जगह पे भी उसका तारुफ ऐसे ही करवाया जाता है, वो दूसरी जगह पे भी बर्दाश्त कर लेता है, तीसरी जगह पे भी। जब चौथी जगह पे वो जो तबलीगी जमात वाले उसका तारुफ ये करवाना शुरू करते हैं तो वो हाथ बांध देता है और कहता है अल्लाह का नाम है, इससे तो मैं उसी जगह पे बेहतर था जितना मैं तबलीगी जमात में तौबा करने के बाद आपके हाथों जलील हो गया हूँ। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल भारत के साथ भी वैसा ही सलूक किया। डोनाल्ड ट्रंप जहां पे भी जाता है बात का आगाज ही यहीं से करता है कि पाकिस्तान ने भारत को बहुत मारा और मैं अगर ना बचाता भारत को तो भारत तो जो बढ़ गया था। नाज़रीन, अब हम आते हैं खबरों की जानिब। खबरें ये हैं कि एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने वहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी से, पाकिस्तानी कम्युनिटी से उन्होंने वहाँ पे जो मीटिंग्स की हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश की है पाकिस्तानियों को कि वो पाकिस्तान आएँ और यहाँ पे आके अपनी इन्वेस्टमेंट को लाएँ और यहाँ पे आके कोई कारोबार वगैरह में आगे बढ़ें। अच्छा, एक तो ये है कि कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं और उम्मीद की जा सकती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं ये अमेरिका की ही वजह से ये भी बेहतर हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं कि फील्ड मार्शल साहब का एक तो जो है फ़ायदा दौरे का वो ये हुआ कि जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान को बहुत बड़ी चीज़ें अचीव हुई हैं। BLA और मजीद ब्रिगेड के ऊपर पाबंदी, फिर उसके बाद भारत को जो इसके नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। मैं आपको दोबारा फिर ये आगाह कर रहा हूँ, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि भारतीय जो दोस्त हैं वो मेरा प्रोग्राम लाजमी देखें। मोदी उनके लिए हर गुजरते हुए दिन के साथ मज़ीद ख़तरनाक होता जा रहा है, मज़ीद नुकसानदेह होता जा रहा है और चीज़ें कंट्रोल से आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बाहर हो गई हैं। नाज़रीन, ख़बरें क्या हैं, अब हम क्लोज़ करते हैं, वाइंड अप करते हैं। एक तो ये कि आने वाले दिनों में भारत ये जो अब बिला वजह बयानबाजी कर रहा है कि हम हमला करेंगे, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। और अब तो अमेरिका ने भी खरी खरी सुना दी है कि आप पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने इंतहाई खूबसूरती के साथ टैकल किया है। एक तरफ हम चाइना के साथ रिलेशंस को बिल्ड कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जो रवाबत है उसको बढ़ा रहे हैं। और तीसरा जो पाकिस्तान का एक जो आप ये कहें कि इंटरनेशनल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिलों में कोई गर्दो गुबार है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो अपने इस तरह से फ़राइज़ मनसबी को इसी तरह अंजाम देती रहें और फील्ड मार्शल साहब ने जो कामयाबियाँ से बैठी हैं वो एडमायरेबल हैं पॉलिटिकली। काइंडली आप इस चीज़ को एक मरतबा छोड़ दें, लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।